दोस्तों, पाकिस्तान और नेपाल के बीच एशिया कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का आया तूफान, जहां पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया एशिया कप का सबसे तूफानी विस्फोटक शतक। तो वही दोस्तों, अंतिम के ओवरों में आकर इफ्तिकार अहमद ने चौके छक्कों की भरमार के साथ जड़ दिया एशिया कप का सबसे विस्फोटक तूफानी शतक, जहां पर नेपाल के गेंदबाजों पर आई कयामत और पाकिस्तान ने पहले ही एशिया कप के मुकाबले में दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और नेपाल के बीच पाकिस्तान के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप के पहले मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान की तूफानी विस्फोटक जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एशिया कप 2023 का आगाज हो चुका है, जहां पर पहले मुकाबले में पाकिस्तान और नेपाल की टीम एक दूसरे के सामने खड़ी थी, जहां पर बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए देखे गए तो वे दोस्तों रोहित पोरेल नेपाल की कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद दोपहर 3 बजे से मुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर दोस्तों टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पक्ष में गिरता है, जहां बाबर आजम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। जहां पर दोस्तों पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने के लिए पाकिस्तान के दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज फखर जमान और इमाम उलग मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों नेपाल की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए सोमपाल फैनी आते हैं। जहां पर दोस्तों पहली ओवर की शुरुआत की 2 गेंदों पर फखर जमान के द्वारा 2 शुरुआती चौके जड़ दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार वापसी करते हैं और अच्छी लय में गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन छठे ओवर की तीसरी गेंद पर फखर जमान के रूप में पाकिस्तान का पहला विकेट गिर जाता है, जिसके बाद बाबर आजम मैदान पर आते हैं और दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर इमाम उलग भी रनआउट का शिकार हो जाते हैं, जहां पर रोहित पोरेल के द्वारा एक शानदार थ्रो किया जाता है और इस प्रकार से 25 रनों पर ही पाकिस्तान के 2 विकेट गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने बाबर का साथ देने मैदान पर रिजवान आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए टीम को अच्छे स्कोर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही सलामी बल्लेबाज शुरुआत में धीमी शुरुआत करते हुए पारी को संभाल कर रखते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना नेपाल के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड पर 90 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लम्बी चाने के एक ही ओवर में बाबर आजम अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर सबसे पहले बाबर आजम के द्वारा 2 तूफानी चौके जड़ दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में एक बार फिर से बाबर आजम का तूफानी अंदाज देखने को मिलता है और एक चौके की मदद से सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं। तो देखते ही देखते बाबर आजम और रिजवान के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बाबर आजम का विकराल रूप देखने को मिलता है और नेपाल के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करते हुए रनों की बारिश कर देते हैं और इस प्रकार से 25 ओवर के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 140 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच लजमी चाने के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे मोहम्मद रिजवान को रनआउट का शिकार करवा देते हैं, जहां पर रिजवान के बल्ले से 50 गेंदों में 44 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों किस्मत के मारे रिजवान रनआउट का शिकार हो जाते हैं और दोस्तों इसके बाद बाबर आजम का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में आगा सलमान मैदान पर आते हैं, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते हैं और दोस्तों 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर पाकिस्तान को आगा खान के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है, जिसके बाद दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए इफ्तिकार अहमद मैदान पर आते हैं और बाबर आजम का बखूबी साथ देते हुए चलते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 48 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। तो भाई दोस्तों इसके बाद तो इफ्तिकार अहमद का तूफानी अंदाज देखने को मिलता है और नेपाल के स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले करण के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं। तो भाई दोस्तों दूसरी ओर से बाबर आजम भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और जल्दी से अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं, जहां पर दोनों बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम 30 ओवर के खेल में स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 150 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर सबसे पहले बाबर आजम तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़कर मात्र 90 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों दूसरे ओवर से इफ्तिकार अहमद भी मात्र 48 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों के बीच में 80 गेंदों में ही तूफानी शतक की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों शतक पूरा होते ही बाबर आजम अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और टीम को लगातार चौके छक्कों की भरमार के साथ आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर देखते देखते बाबर आजम 121 गेंदों में ही अपने 150 रन भी पूरे कर लेते हैं। तो वे दोस्तों दूसरे छोर से नेपाल के गेंदबाजों की पूरी तरह से कयामत आ जाती है और एक के बाद एक दोनों बल्लेबाज मिलकर नेपाल के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते
टूटी हुई खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से बाबर आजम सबसे पहले अपने 150 रन पूरे करते हैं और इस तरह से पाकिस्तान का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 50वें ओवर की चौथी गेंद पर पाकिस्तान को बाबर आजम के रूप में पांचवा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर बाबर आजम 131 गेंदों में 151 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 14 चौके तो 4 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। इनका विकेट सोमपाल कामी के खाते में जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के ओवरों में सादाब खान मैदान पर आते हैं और लगातार 2 गेंदों में 2 चौके जड़ देते हैं और दोस्तों इस प्रकार से इफ्तिकार अहमद भी अंतिम गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए सबसे पहले अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर के खेल में 6 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 342 रन बना लेती है और नेपाल की टीम को 343 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नेपाल की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कुशल भुरतेल और आसिफ शेख मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के सबसे तेज तर्रार गेंदबाज शाहीन अफरीदी आते हैं, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की शुरुआत की 2 गेंदों पर कुशल भुरतेल के द्वारा 2 चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शाहीन अफरीदी शानदार वापसी करते हैं और पहले ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक दिखाई दे रहे कुशल भुरतेल को सबसे पहले अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर 10 रनों के निजी स्कोर पर नेपाल को पहला बड़ा झटका लग जाता है। तो वही दोस्तों इसके बाद शाहीन अफरीदी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नेपाल के कप्तान रोहित पौरेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटा देते हैं और इस प्रकार से शाहीन अफरीदी 10 रनों के निजी स्कोर पर ही नेपाल को 2 बड़े झटके दे देते हैं और इस प्रकार से नेपाल की टीम पूरी तरह से पहली ओवर में बैकफुट पर आ जाती है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नसीम शाह आते हैं। तो वही दोस्तों क्रीज पर अब 2 नए बल्लेबाज आरिफ शेख और सोमपाल आते हैं, जहां पर दोस्तों नसीम शाह की पहली गेंद पर आसिफ शेख भी एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नसीम शाह आसिफ शेख को इफ्तिकार अहमद के हाथों 5 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से दूसरे ओवर में 14 रनों के स्कोर पर नेपाल को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद उनका साथ देने के लिए आरिफ शेख मैदान पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए टीम को कछुए की चाल से आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते ही देखते 10 ओवर के खेल में नेपाल की टीम अपने 3 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के गेंदबाज नसीम शाह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले अच्छी लय में दिखाई दे रहे आसिफ शेख को अपना शिकार बना देते हैं और इस प्रकार से 73 रनों पर ही नेपाल को चौथा बड़ा झटका लग जाता है, जो कि 15वें ओवर में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से 17वें ओवर में तेज गेंदबाज हरीश रॉफ की एंट्री होती है और आते ही पूरी तरह से नेपाल पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे सोमपाल को अपना शिकार बनाते हैं और 82 रनों पर ही नेपाल को 5वां बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों कुछ देर दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 21वें ओवर में एक बार फिर से घातक गेंदबाज शाहीन अफरीदी की एंट्री होती है और 90 के स्कोर पर नेपाल को 6वां बड़ा झटका दे देते हैं। तो वही दोस्तों 91 के स्कोर पर नेपाल को 7वां झटका लग जाता है। तो वही दोस्तों इसके बाद तो नेपाल की टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चली जाती है और एक के बाद एक अपना विकेट सस्ते में गंवाते हुए जाते हैं, जहां पर सादाब खान एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर नेपाल की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। नेपाल को इस मुकाबले में जीत से कोसों दूर फेंक देते हैं, क्योंकि दोस्तों 91 रनों पर ही नेपाल के 7वां और 8वां बड़ा झटका लग जाता है। तो वही दोस्तों इसके बाद 24वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सादाब खान की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों इसी ओवर में 2 विकेट लेकर नेपाल का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देते हैं, जहां पर दोस्तों 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर 104 रनों पर ही नेपाल को 9वां झटका लग जाता है। तो वही दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर 10वां बड़ा झटका 104 रनों पर ही लग जाता है और इस प्रकार से नेपाल की टीम मात्र 104 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और पाकिस्तान की टीम एशिया कप के पहले ही मुकाबले में 238 रनों के भारी मार्जिन से इस मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है।